अगर मैं मजबूर न होता तो गम से दूर न होता और कुछ न होता तो इतना ज़रूर होता कि कांटों को सह लेता मैं अपने फूल के लिए, मगर मांगना खिलाफ था मेरे वसूल के लिए। मैंने उस फूल को चाहा, मेरी भूल थी शायद, हवा के झोंकों के साथ उड़ गई वो धूल थी शायद। जी हाँ, आपकी नज़रें बिल्कुल सही जगह पर टिकी हुई है। मैं हूँ आपका वही पुराना कंडियाल गाँव। स्तब्धता की कसौटी में कसा हुआ आज कुछ इस कदर बन चुका हूँ कि आपको ये तस्वीर ज़रूर याद आ रही होगी। कुछ तो यहाँ पर हफ्ते, महीने, 6 महीने और साल भर में सुध लेने आ जाते हैं, लेकिन कुछ पुरखे तो ऐसे हैं जिनकी राह मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। कुछ तो इस कदर हैं कि जो गए और इस संसार से ही उठ गए। भगवान ने मुझे ऐसी जगह दी जहाँ पर चारों तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला। माँ चंद्रवदनी, हुणकोट देवता, खैट पर्वत माँ दुर्गा देवी, सामने माणिकनाथ और तलहटी में भद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद मुझ पे बना हुआ है। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा था, बस अगर बदला है तो आपने अपने आवेश और अपने राजनीतिक फ़ायदे और अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए मुझे बदलने की कोशिश की। याद कीजिए अपना वो बचपन, अपना वो यौवन, और आज आप जिस भी पद पर हैं उस पद को याद कीजिए। कभी किलकारियाँ तो आपने इसी गांव में मारी होंगी, कभी मेरे दामन में तो आपने मलमूत्र त्यागा होगा। याद कीजिए वो पल जहाँ से आप पले बढ़े और आगे गए। जी हाँ, मैं वही आपका प्यारा सा कंडियाल गाँव हूँ, मैं कोई और नहीं। उन्हीं स्तब्धता की कसौटियों में बसा हुआ हूँ। आज भी इंतज़ार करता हूँ उन पलों का जब आप यहाँ पर हंसें, खेलें, कूदें। मेरी धरती उपजाऊ थी, है और रहेगी, मगर आपसी वैमनस्यता के कारण, आपसी भाईचारे को निढाल बनाकर मेरे दामन को चीरना आप लोगों ने ही शुरू किया। मैं निष्ठुर आज भी नहीं हूँ, आज सिर्फ मेरे अश्रु बहाते हैं। यहीं से तो आपने शिक्षा ली होगी। याद कीजिए इस छोटे से स्कूल को, इसके इस मैदान को, जहाँ से पल भर पर आप आगे बहुत बड़े बड़े मुकामों को हासिल किए हुए हैं। क्या ये मुकाम यहाँ पर भूलने के लिए हासिल किया गया? क्या ये मुकाम मेरी सुध न लो इसलिए हासिल किया गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इतना बड़ा छलावा होगा। मैंने आपको पला बढ़ा किया, आगे बढ़ाया, अपनी गोदी में खिलाया, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आप मेरी रूबरू को आगे पहुंचाएंगे, मुझे एक मान सम्मान के साथ विश्व पटल पर लाएंगे। लेकिन अफसोस, आपने तो मुझे निराधार कर दिया। सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरी ज़मीनों में, मेरे कलेजों में सड़कें बना डाली। क्या एक छोटी सी पाइपलाइन, एक छोटी सी सड़क से आपका काम नहीं होता था? हो जाता था, किंतु सबने अपने आवेश में आकर मूर्धन्य सांस लेते हुए मुझे खोद डाला। मंदिरों को भी गलियारों में बांट दिया।
कुटुंब, अड़ोसी पड़ोसी, भाई भतीजावाद करके अलग अलग मंदिर भी बना डाले। आखिर क्या इस तरह की कल्पना की थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा गांव के लोग इस कदर मेरे को अलग अलग कर देंगे। कई प्रकार के भागों में मुझे विभाजित कर दिया। क्या मैं इस कल्पना को निराधार न समझूं या आधार न समझूं? और आगे की बात करूं तो अब तो मेरे चाहने वाले, मेरे साथ अपना बचपन बिताने वाले, मेरी गोदी में आंसू बहाने वाले, मेरे ऊपर मलमूत्र करने वाले मेरे टुकड़ों को ही बेचने जा रहे हैं। यानी आप अपनी मां को बेचने जा रहे हो। किससे बयां करूं? निष्ठुर होते हुए मैं सिर्फ आज आंसू बहा सकता हूं, बाकी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। आज सच में कलयुग आ चुका है। जिसने तुम्हें खेलना सिखाया, उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखाया, क्या कौतूहल रहा करता था यार इस मकान में। कितने लोग होते थे शामिल इस परिवार में। आज उसी को बेचने जा रहे हैं। तो आप तो फिर मुझे एक भी पल अपने पास नहीं रखने देंगे। शर्म आती है मुझे कि मैंने आपको पला बढ़ाकर बड़ा किया। चलो कोई नहीं, मेरा फर्ज था, मैंने निभाया। कोई तो होगा जिसे मैंने पला बढ़ाकर बड़ा किया, जो मेरे बारे में सोचे। जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो अभी तक सुना ये थी कन्याल गांव की आप बीती, और ये है हैली डॉक्यूमेंट्री। जल्दी ही आपके बीच गांव की पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेके आएंगे, जिसमें एक एक बातों को आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। मैं हूं सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। वेलकम पहाड़ के माध्यम से आपको हैली शॉट बता दिया गया, और बता दिया गया कन्याल गांव की आप बीती, कि आज ये गांव अपने आप में कुछ कह रहा है, आपसे बहुत कुछ कह रहा है और बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठा है। अगर इन शब्दों को आप समझ सकें और यहाँ आकर जान सकें तो कृपया करके ज़रूर यहाँ की सुध लें, इस बात को समझें। और आज इसको आवश्यकता है यहाँ के पढ़े लिखे उन लोगों की जिन्हें वास्तव में वास्तविकता का ज्ञान हो। मिलते हैं फिर जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।